नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जितिया या जीवित पुत्री का व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है, क्या रहने वाला है इसका पारण का समय और क्या रहने वाला है इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या रहने वाली है इसकी कथा और क्या रहने वाला है इस व्रत को करने से मिलने वाला लाभ। दोस्तों, जितिया व्रत एक महत्वपूर्ण उपवास है जो संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जितिया व्रत की सही पूजा विधि, व्रत के नियम और इसका धार्मिक महत्व। जितिया व्रत खासकर उत्तर भारत में महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बेहद लोकप्रिय है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर हो रहा है और इसका समापन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर जितिया व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस व्रत का पालन करना हर माँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितिया व्रत में जो सबसे खास बात होती है वो है माताओं का समर्पण और आस्था, लेकिन कई बार लोग इसके सही तरीके को लेकर उलझन में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं, हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाए ताकि इसका पूर्ण फल आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जितिया व्रत का महत्व क्या है। इस व्रत को खास तौर पर संतान की लंबी उम्र और उनके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। यह व्रत 3 दिन तक चलता है, जिसमें माँ बिना अन्न और जल के उपवास रखती हैं। यह न केवल शरीर को तपाने का एक तरीका है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का भी एक माध्यम है। जितिया व्रत के दौरान माँ की आस्था और श्रद्धा अपने बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली के लिए होती है। दोस्तों, व्रत से एक दिन पहले ही हमें भोजन छोड़ देना चाहिए। यह भी प्रश्न हमको काफी बार पूछा गया है। नहाए खाए के क्या नियम रहने वाले हैं। व्रत शुरू करने से एक दिन पहले महिलाएं नहाए खाए की रस्म निभाती हैं। इस दिन महिलाएं स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करती हैं और पवित्र मन से भोजन करती हैं। नहाए खाए के दिन खास तौर पर कद्दू, चावल और चने की दाल का सेवन किया जाता है। ये भोजन सरल और शुद्ध होते हैं और व्रत की शुरुआत से पहले शरीर को आवश्यक ऊर्जा देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उपवास के दिन की। जितिया व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह होता है कि महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न और जल के उपवास करती हैं। जितिया व्रत में एक बड़ी खास बात यह होती है कि इसे पूरी निष्ठा और नियमों के साथ निभाना होता है। पूरे दिन महिलाएं भगवान जितेश्वर की पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी भलाई की कामना करती हैं। इस व्रत में हमें जल और अन्न का करना होता है त्याग। इस व्रत में बिना जल और अन्न के उपवास किया जाता है, लेकिन अगर आपकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती तो आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार नियमों में थोड़ी सी छूट ले सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पूजा की विधि की। जितिया व्रत में भगवान जितेश्वर और माँ गंगा की पूजा की जाती है। आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर को साफ जगह पर स्थापित करें और पूजा की सारी सामग्री पहले से तैयार रखें। इसमें व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी है, इसका विशेष महत्व माना गया है। जितिया व्रत के दिन जितेश्वर भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व है। यह कथा भगवान के जीवन से जुड़ी होती है और इसे सुनने से व्रत करने वाली महिलाओं को आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पारण की या व्रत खोलने का तरीका किस प्रकार से होता है। जितिया व्रत के बाद अगले दिन पारण किया जाता है। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। व्रत खोलने के लिए सूर्योदय के बाद महिलाएं स्नान कर साफ कपड़े पहनती हैं और भगवान जितेश्वर की अंतिम पूजा करती हैं। इसके बाद फल, मिठाई और हल्के भोजन से व्रत तोड़ा जाता है। कहीं कहीं मान्यता यह भी है कि मंडवा का आटा, जिसे हम रागी का आटा भी कहते हैं, इसकी रोटी या हवा इसे बना कोई भी चीज का सेवन करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि पारण के समय भोजन बहुत भारी ना हो और इसे धीरे धीरे किया जाता है।
आप अगर पहली बार जितिया व्रत कर रही हैं तो ये बात को ध्यान रखें कि यह व्रत कठिन जरूर है, लेकिन इसमें धैर्य और आस्था बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। यह व्रत केवल शारीरिक तपस्या नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आपको इसमें पूरी श्रद्धा रखनी है। इस दौरान भगवान जितेश्वर की कहानियां सुनना और पढ़ना भी एक शुभ कार्य माना जाता है। दोस्तों, यह व्रत क्यों किया जाता है? जितिया और जीवित पुत्रिका का व्रत संतान की लंबी आयु और संतान की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने पुत्रों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए रखती हैं। जितिया का व्रत का जो महत्व है वो संतान के जीवन की रक्षा और उसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। यह व्रत माताओं द्वारा संतान के सुखद भविष्य और लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि यह व्रत कब किया जाएगा। जितिया का व्रत 25 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। अश्विन माह की अष्टमी तिथि 24 सितंबर को शुरू होकर 25 सितंबर को समाप्त होगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 25 सितंबर को ही रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जितिया का व्रत करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जितिया के नहाए खाए के दिन व्रतियों को बिना लहसुन प्याज के बने भोजन ग्रहण करना चाहिए। वहीं अष्टमी तिथि शुरू होने के साथ व्रत शुरू हो जाता है। उस दिन जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल्ली चढ़ाना आप बिल्कुल ना भूलें। वही पारण करने के बाद वह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। वहीं व्रत के दौरान मन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए और अगर निर्जला व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो भूलकर भी जल ग्रहण ना करें, इसे अशुभ प्रभाव पड़ता है। अगले दिन आप पारण गाय के घी के साथ करें, जिसमें जितिया पर्व का व्रत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।